हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम आए एक होंडे की वॉशिंग मशीन में, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका स्पिन नहीं चल रहा है, यानी कि इसकी भी मोटर जली हुई है। अब मोटर जलने का कारण आप सभी जानते हैं कि या तो बफर या हाई वोल्टेज, बफर लीकेज, पानी लग जाना, इससे हमारी मशीन मोटर जो जल जाती है दोस्तों। तो आज हम होंडे की वॉशिंग मशीन की मोटर रिप्लेस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कौन सा पार्ट हमें पहले इसका रिमूव करना है, कैसे हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो ब्रेक लगा हुआ है हम उसको निकाल लेते हैं। ये ब्रेक पत्ती को हमने निकाल लिया। उसके ऊपर बाद में इसका ब्रेक कवर जो ऊपर का, क्योंकि हमें इसका बफर भी चेंज करना है, प्लस इसकी मोटर भी हमें रिप्लेस करनी है। तो पहले हम इसका ऊपर वाला बेस निकाल के, पहले इसमें जितने भी नट लगे हुए हैं वो नट निकाल लेते हैं और इस बेस को निकाल लेते हैं। और बेस को निकालने के बाद दोस्तों हमें इसको बफर पहले हम रिप्लेस करेंगे, फिर हम इसकी मोटर रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम आसानी से टोटल बेस निकाल लिया हमने। अब हम इसका यह जो ड्रम है हमारा कपड़ा सुखाने का, हम इसको अच्छे से 10 नंबर 8 नंबर टाइम लगा कर नीचे से खोल लेते हैं और हम इसको अलग कर लेते हैं। और फिर इसका हम, क्योंकि इसके बिना तो हम बफर बदल भी नहीं सकते, पहले से हमें रिमूव करना ही होता है। तो हम पहले इसको मशीन से निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। तो आप लोगों का हमारे साथ अगर सपोर्ट रहा तो हम आगे तक और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हमने पहले इसका बफर निकाला है, जो लीकेज है बफर। अब ये लॉक है तो हम नया बफर इसमें डाल रहे हैं। और जो हम ये लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, वाटर लीकेज रहता है, तो इससे हमारा वाटर लीकेज नहीं होता है। ट्यूब होता है, ये आसानी से मिल जाता है, हार्डवेयर जनरल स्टोर पे मिल जाता है, हम फेविबॉन्ड के नाम से इसको बोलते हैं। तो हमने बढ़िया से इसका बफर लगा दिया। बफर लगाने के बाद में हम इसके मोटर खोलेंगे, जो इसका नीचे बेस खोलने के बाद में मोटर इसकी आसानी से खुल जाएगी। और थोड़ा सा बफर भी हमारा सही से बैठा नहीं है, तो उसके लिए भी हमें बेस निकालना है और हमें बफर को भी अच्छे से फिट करके बिठाना है। बाकी हम इसके अब स्पिन मोटर खोल लेते हैं दोस्तों, जो हमें रिप्लेस करना है। ये होंडे की वॉशिंग मशीन है और होंडे में हम सर्विस देते हैं, तो ये इन वारंटी की मशीन है। तो इसमें मोटर कंपनी से आई है, तो हमें इसको रिप्लेस करना है। इन वारंटी में कस्टमर की मोटर ये जल चुकी थी और कस्टमर ने इसको 2 महीने ही मशीन को चलाया है। एक समस्या ये भी आती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, एक ये छोटा सा रबड़ होता है, ये जो बैलेंस बना के रखता है वो निकल गया है। तो उसे भी निकालने का एक ट्रिक है हमारे पास। इसको आसानी से थोक लिया और इसमें अच्छे से नट कस के इसको आसानी से हमने निकाल लिया। ये घुमा लिया हमने तो हमारा रबड़ भी साथ निकल जाता है। ये समस्या भी कस्टमर हमेशा टेक्नीशियन को आ जाती है। कभी कभी रबड़ मिल तो जाता है आसानी से मार्केट में, बाकी अगर ना लगाओ तो उस टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी कुली ढीली होती है और चल नहीं पाती सही से। तो अब हमने वो निकाल लिया है। अब हम इसके तीनों नट खोल के इस मोटर को भी निकाल के, हमें तीनों नट से खोल के मोटर निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और आगे हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है दोस्तों। तो आपका एक सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं होता है, आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए। और हमने ये न्यू मोटर इसमें लगा दी है दोस्तों, चेंज कर दी है। और वीडियो पूरा देखा करो दोस्तों, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे हम मोटर रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे हम बफर डाल रहे हैं। ये चीज़ों का आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कैसे हम मोटर, तो आप आसानी से भी घर पे काम कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहेगा, आप कभी भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आपको जवाब देंगे, आपको हम निराश नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमें तीनों नट अच्छे से टाइट करके मशीन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये एकदम न्यू मोटर है, होंडे कंपनी की मोटर है। हम इसका वापस जो ये जो वायर हम लगा रहे हैं इसको हम बॉडी अर्थ कहते हैं।
हम वापस से मोटर के अंदर कर देते हैं। और एक उसकी बॉस मोटर है और बढ़िया से हमने इसके तीनों प्लेट, ब्रेक प्लेट भी अच्छे से कस दी है इसकी। ब्रेक प्लेट भी अच्छे से टाइट करनी होती है दोस्तों। वापस हम इस पुली को बिठा देते हैं इसमें। इसको कितना बिठाना है कितना है तो वो इसमें एक नाप हो जाता है। जब ब्रेक लगता है तो वहाँ पर एक निशान हो जाता है, उस ब्रेक के निशान के हिसाब से उसको बिठा लो। अब इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग तो आपको वैसे पता ही है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, 3 हमारे उसमें होता है। तो पहला हम जो होता है कॉमन जोड़ देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग में हमें कैपेसिटर जोड़ना होता है। जो रनिंग होता है उसमें कैपेसिटर प्लस हमारा जो टाइमर से आता है वो वायर जोड़ना होता है, जिसमें हम फेस जोड़ देते हैं। और जो हमारा स्टार्टिंग होता है उसमें हम ओनली कैपेसिटर का वायर जोड़ते हैं, क्योंकि हमें इसे एक टाइप ही क्लॉक, एक टाइप ही रनिंग हमें करवाना है। वॉश मोटर में दोनों तरफ कैपेसिटर, दोनों तरफ ही पावर जुड़ता है। बाकी से हमें एक साइड ही कराना है तो उसमें एक तरफ कैपेसिटर का वायर और एक तरफ कैपेसिटर प्लस जो टाइमर का है वायर वो जोड़ना होता है। हमने बढ़िया से कर दिया दोस्तों। वायरिंग इसकी कर रहे हैं भैया हमारे संदीप भैया। बड़े ही होनहार व्यक्ति हैं ये भी, बड़ी ही मेहनत और संग से काम करते हैं और समय के बहुत बड़े पाबंद व्यक्ति हैं। इनका ये व्यवहार हमें अच्छा लगा संदीप भैया का, कि ये अपना टाइमिंग जो बताते हैं उसी टाइम में कस्टमर के यहाँ पहुँचते हैं। और टेक्नीशियन लाइन में झूठ झाँट का इनका बिल्कुल काम नहीं है, ना तो ये झूठ बोलते हैं। तो बेटर टेक्नीशियन है हमारे लिए। और हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ संदीप भाई काम कर रहे हैं, कि हमारा सपोर्ट जो दे रहे हैं संदीप भाई दे रहे हैं। तो इनकी तरफ देखकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सपोर्ट है, हम भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। संदीप भाई ने बढ़िया से मशीन को, बेस को लगा रहे हैं। हमारी जो सर्विस होती है वो शाजापुर ज़िले के अंदर है, तो हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर भी आपको हम हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। बढ़िया से हमारा बेस कंप्लीट कर रहे हैं संदीप भैया। हमने बढ़िया से इसका बेस वगैरह फिट कर दिया है दोस्तों। नेट वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखें दोस्तों, नेट टोटल ही लगाएं और अच्छे से टाइट करें, वरना वाइब्रेशन वाला साउंड की कंप्लेंट भी रहती है कस्टमर को कि कस्टमर वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेट वगैरह होने के कारण भी यही होता है कि कई बार नेट डिले हो जाते हैं और बॉडी आवाज़ करती है दोस्तों। तो आप नेट का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर टाइम से फिट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये बफर है, इस पर हम ऊपर से भी फेविकॉल डाल रहे हैं कि वाटर लीकेज की प्रॉब्लम बार बार शो ना हो, क्योंकि इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से वाटर लीकेज होता है और मोटर जल जाती है। तो स्पीड मोटर जब भी आप चेंज करो तो बफर का विशेष ध्यान रखें। सारा दिमाग हमारा बफर में लगना चाहिए दोस्तों। हम ये सॉफ्ट लगा देते हैं इसके अंदर एक, और बढ़िया से हम हमारा ड्रम भी इसमें फिट कर देते हैं। और नीचे हम 8 नंबर टी-शर्ट नट को हम रिटर्न अच्छे से मैच करके कर देते हैं दोस्तों। होप हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी मेरे दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत सपोर्ट, तो इसमें उल्टी फिर से दिखती है। हाँ।